फिल्म अभिनेता है सैफ अली खान। उन पर हमले को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सैफ अली खान पर हमले की गुत्थी उलझती हुई ही अभी नजर आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, लेकिन हमलावर कौन था, हमलावर का मकसद क्या था, ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन अब तक का अपडेट यह है कि सैफ पर हमले मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस सैफ के घर पर जो मजदूर फर्श पॉलिशिंग का काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि सैफ पर जिसने भी हमला किया उसे सैफ के घर के बारे में पूरी जानकारी थी और इसी वजह से 11वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए हमलावर ने शाफ्ट का इस्तेमाल किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, कुल मिलाकर जांच जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अपने पीछे उतने ही सवाल बिना जवाबों के छोड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर, और जब तक गुत्थी सुलझ नहीं जाती, जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, आरोपी का बयान नहीं दर्ज किया जाता, तब तक बहुत सारे सवाल अनसुलझे ही रहेंगे। तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिरकार ये संभव कैसे हुआ कि एक सामान्य सा चोर घर में घुसता है, बच्चों के कमरे तक पहुंचता है, एक अभिनेता जो उससे शरीर में काफ़ी भारी भरकम है उस पर हावी होता है और 6 बार जानलेवा हमला करता है। ये सवाल तो निश्चित तौर पर बरकरार ही रहेंगे। इस पर कहीं न कहीं मुंबई पुलिस को भी सफाई देनी पड़ेगी और इस पर आरोपी पकड़े जाने के बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर कि क्या वाकई दिए की तरह अंधेरा था, यानी एक बहुत हाई-फाई सोसाइटी, हाई-फाई बिल्डिंग के कहने के नाम पर सुरक्षा नामात्र की थी या फिर सुरक्षा में लापरवाही बरती गई, ये सवाल भी बरकरार है। और कहीं न कहीं जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाता इन सवालों के सवाल तब तक घूमते रहेंगे, सवालों के जवाब तब तक नहीं मिलेंगे। पर निश्चित तौर पर हर किसी के मन में यही सवाल है कि ये संभव कैसे हुआ। एक आम आदमी के घर में, जो सड़क पर रहने वाला एक आम आदमी है, उसके भी घर में कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो वो पकड़ा जाता है या फिर उसके निशान छूट जाते हैं। 12वीं मंजिल तक, 10वीं, 11वीं, 12वीं मंजिल तक अगर कोई पहुंच जाता है, घर में बच्चों के कमरे तक पहुंच जाता है, तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। अब यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े। सीसीटीवी तस्वीरों से उसकी शिनाख्त अगर हो गई है तो उसे पकड़ने में देरी क्यों है। सहयोगी सूरज बता रहे थे कि टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर पुलिस ज़्यादा केंद्रित होती है, लेकिन जब चोर को पता है कि उसने हमला तो सैफ अली खान पर किया है और पूरे देश और पूरी दुनिया ऑनलाइन टीवी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से खबरों को देख रही है, तो चोर को भी तो ये पता ही होगा कि उसके पीछे पुलिस लगी है, 15 टीमें उसका पीछा कर रही हैं। तो वो यहाँ एक जगह पर बैठने वाला नहीं है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं फरार होने के फिराक में होगा और लगभग मुंबई से बाहर भी निकल चुका होगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और ऐसे में पुलिस ने जिस प्रकार से चोर है या जो भी संदिग्ध है, जाहिर सी बात है वो अपना हुलिया भी बदलेगा और ऐसे में उसको पकड़ना तो और मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से मैंने पहले इस बात का जिक्र किया कि बिल्कुल इस आरोपी तक पहुंचना वैसा ही है जैसे आप घुस के ढेर में एक सुई ढूंढ रहे हैं। सैफ अली खान की मेड ने कल मुंबई पुलिस में बयान दर्ज करवाया था और ये वही मेड है जिससे सबसे पहले हमलावर का आमना सामना हुआ था। इस मेड ने पुलिस में जो बयान दर्ज करवाया वो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, मेड की तरफ से बयान ये दर्ज करवाया गया। करीब 4 साल से सैफ अली खान के घर पर बतौर स्टाफ नर्स वो काम कर रही हैं। सैफ के छोटे बेटे जहांगीर की वो देखभाल करती हैं। सैफ अली खान का परिवार 12वीं मंजिल पर रहता है। 5वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं। एक कमरे में सैफ और करीना रहते हैं, दूसरे कमरे में तैमूर और स्टाफ नर्स रहती हैं। जय बाबा, मतलब जहांगीर के लिए उन्होंने नाम के लिए जिक्र किया कि जय बाबा जो है वो तीसरे कमरे में रहते हैं। 15 जनवरी को रात करीब 11 बजे जय बाबा को खाना खिलाकर सुला दिया। रात करीब 2 बजे घर में कुछ आवाज होने से वो जाग गई। बाथरूम के पास अचानक कोई परछाई सी नजर आई। लगा कि करीना अपने छोटे बेटे को देखने आई होगी। शक होने पर आगे गई तो अचानक अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया। धारदार हथियार दिखाते हुए चुप रहने को कहा और इस बीच दूसरी मेड वहां पर आ गई। आरोपी से पूछा क्या चाहिए, तो आरोपी ने कहा 1 कप जो आए हैं, जिसमें एक नुकीला हथियार टूटकर सैफ के शरीर में ही अटक गया। इसी दौरान आरोपी को उन लोगों ने दूसरे कमरे में बंद भी किया। मेड और फैमिली के बाकी स्टाफ मेंबर्स ने इब्राहिम को भी बुलाया। इब्राहिम और सारा अली खान 8वीं मंजिल पर ही रहते हैं। वो ऊपर आए और सैफ अली खान को लेकर ऑटो से अस्पताल गए। उस वक्त परिवार में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था।
ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाहन किसी को चलाना नहीं आता था, इसीलिए आनन फानन में सैफ को लेकर लीलावती अस्पताल पहुंचे ऑटो से। यह खबर सामने आ रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।